मिनी सैंड हाउस सैंड व्हीकल्स। एक गांव के बगल में एक समुंदर हुआ करता था। वहाँ मछुआरे रोज समुंदर में मछलियाँ पकड़ते थे। उस बस्ती में मोटू पतलू नाम के बच्चे रहते थे। दोनों हर चीज में मुकाबला करते थे। मुकाबला करते हुए तैरना, पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना, कुश्ती करना, ये सब करते थे। कभी मोटू जीतता तो कभी पतलू। एक बार दोनों समुद्र के किनारे मिट्टी के घर बनाए। वे दोनों दो अलग प्रकार के थे। मोटू, रे तेरे से ज्यादा मेरा घर ही अच्छा है। पतलू, तुम्हारा घर तुम्हारे मुंह की तरह ही बकवास है, मेरा ही घर प्यारा है। यूं कहा। ऐसे दोनों बातों बातों में लड़ाई करना शुरू किए। तब बड़े आकर उन्हें छुड़वाए। तब एक, क्यों बच्चों हमेशा लड़ाई करते रहते हो? दोनों घर अच्छे हैं। एक काम करो, इन घरों के बगल में छोटे छोटे वाहन भी रेत से बनाकर रखो, तब क्या अच्छा है हम कहेंगे। यूं कहा। तब दोनों अपने अपने घर के आगे ऑटो, बस, ट्रैक्टर, लॉरी, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेत के वाहन बनाए। वो देखकर लोग आश्चर्य में थे। एक और, बच्चों सच में दोनों ने खूब अच्छा बनाया। किसका ज्यादा बेहतर है कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस मुकाबले में दोनों जीते हैं। यूं कहा। वो सुनकर मोटू पतलू दोनों एक दूसरे को गर्व से देखने लगे। इस तरह मोटू पतलू और बाकी के लोग वहाँ से चले गए। अगले दिन मोटू पतलू वहाँ आकर देखे तो मोटू के घर, वाहन सब गिरे हुए थे। तो उसे बहुत गुस्सा आया और पतलू को पकड़कर, कमीने, मुझसे जलकर मेरा घर को तोड़ दिए, छी, शर्म नहीं है तुम्हें? यूं कहा। पतलू उसे अपने आप को छुड़वाकर उसे मारकर, रे सोच समझकर बात कर, तुम्हारा घर मैंने नहीं गिराया, कौन गिराया होगा मुझे कैसे पता? यूं गुस्से से कहा। फिर मोटू घर बनाया तो दोनों वहां से चले गए। अगले दिन आकर देखे तो पतलू का घर, वाहन सब टूटे हुए थे। वो मोटू को मारकर, चोर कहीं के, मेरे घर का नाश क्यों किया रे? तेरा घर मैंने नहीं गिराया कहा था ना? मोटू भी एक मारकर, मैं तुम्हारे जैसा कमीना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा घर क्यों गिराऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, क्या पता समुद्र की लहर आकर गिरा दी हो। यूं कहा। पतलू, मुंह बंद करो, समुद्र की लहर आए तो तुम्हारा घर भी तो टूटना चाहिए ना, कहानी किसे सुना रहे हो? छी, बेकार लड़का, कहकर फिर से वो घर बनाया। इस तरह रोज एक घर टूटना, उन दोनों का झगड़ना, यूं सब चलता रहता था। एक दिन मोटू, पतलू एक काम करते हैं, मुझे शक है कि कोई तो ये कर रहा है, आज घर बनाकर दूर खड़े होकर चोर को पकड़ते हैं। यूं कहा। इस तरह दोनों एक नाव के पीछे छिपकर देखने लगे। कुछ समय बाद एक छोटे नाव में कुछ लिलीपुट्स वहाँ आए। वे सब एक घर में गए। मोटू पतलू उस घर के पास आकर घुटनों पर बैठकर घर के अंदर झांक कर देखे। घर में लिलीपुट्स रेत के बिस्तर पर एक, रेत के सोफे पर एक और बाकी सब उस रेत के बने घर के अंदर ही अच्छे से बैठने लगे। कुछ समय बाद बाहर आकर वे लोग मोटू पतलू को देखकर डर गए। मोटू, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? आए हो, घर में घूमे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे घर को क्यों तोड़ रहे हो? यूं कहा। तब एक, श्रीमान, हम समुद्र के बीच बोरा देश से आए हैं। हमारे देश में रेत नहीं मिलता। वहाँ बच्चों को मिट्टी दिखाने के लिए हमारे महाराज ने आज्ञा दी है। आपके बनाए घर को नाव पर लेकर जाएंगे सोचते हुए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं, हमें माफ कीजिए। यूं कहा। एक और, बेटा, आप लोग वहाँ आकर हमारे लिए ऐसे घर बनाकर दोगे तो महाराज से बहुत सारा सोना दिलवाएंगे, कृपा करके मना मत कीजिए बेटा। यूं कहा। उसके लिए मोटू पतलू मान गए। इस तरह एक पूरे नाव में रेत भरकर वो सब वहां से निकल गए। वाहन राजा जब देख रहे थे तो रेत से घर, रेत के वाहन सब बनाए। उन्हें देखकर सबने तालियां बजाई। बच्चे उसमें खेलकर खुशी मनाए।
फिर महाराज का दिया सोना नाव में डालकर दोनों खुशी से वहाँ से निकल गए।